नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। आज की क्लास में हम टॉप 50 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम आप इकोनॉमिक्स के भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए, जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है क्लास। बाकी भी सभी स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम इकोनॉमिक्स से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो सभी को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं, क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? यह प्रश्न डियर कई बार एसएससी जीडी सीजीएल सीपीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी कैसी है, आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे एग्जाम में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप सभी का आंसर होगा डी। भारतीय जो इकोनॉमी है, जिसे कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ये कैसी इकोनॉमी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। आप ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कि यूएसए यानी कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तब आपका आंसर क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? अभी हमने जाना भारत की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है? यह क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगामी एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, जिसमें सरकारी प्लस निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, जिसमें सरकारी प्लस निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो भाई भारत की गिनती किस में होती है? विकासशील कंट्री के रूप में होती है। क्या विकासशील देशों की सूची में हमारी क्या होती है भाई? काउंटिंग होती है, यानी कि गिनती होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और विकसित अर्थव्यवस्था किसकी है? तो जैसे यूएसए की कैसी अर्थव्यवस्था? विकसित अर्थव्यवस्था, जिन्होंने की अपना विकास कर लिया है। और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। अभी हम अपने विकास की ओर अग्रसर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है। किसका भाई? थर्ड क्षेत्र का है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहां पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था कहां पर है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। भाई हमारे भारत में जो बेरोजगारी है वो कैसी है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में जो बेरोजगारी है वह शिक्षित बेरोजगारी है। अभी आप पाते हैं कि करोड़ों बच्चा बेरोजगार है। एमए किए हुए बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, बीए करे हुए बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, तो रोजगार नहीं है। इतने कम फॉर्म्स आते हैं, आप देख सकते हैं, और इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, एक सीट पर लाखों हजारों बच्चा फाइट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे भारत में कैसी बेरोजगारी है। तो आपका आंसर होगा शिक्षित, यानी कि एजुकेशनल जो शिक्षित लोग हैं उनकी बेरोजगारी ज्यादा है। अगर बात करें ग्रामीण बेरोजगारी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी की जो शिक्षित लोग हैं वो बेरोजगार है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। शहरी बेरोजगारी भी इतनी नहीं है, खुली बेरोजगारी भी इतनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक किस प्रकार की बेरोजगारी है? यहाँ पर अब बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्र की। मौसमी बेरोजगारी अदृश्य है, ए और ब दोनों से, ये इनमें से कोई नहीं, तो भाई दोनों ही सही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी है, कई महीने ऐसे होते हैं जब काम नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और अदृश्य बेरोजगारी भी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी है, या ये सभी? तो कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप है डियर, सभी है। जो कृषि में बेरोजगारी है वो संरचनात्मक भी है, मौसमी भी है, और घर्षणात्मक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। कृषि में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता है? तो कृषि में अधिकतम पूछा गया है, तो अदृश्य बेरोजगारी है। कैसी है? अदृश्य बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है?
तब आपका आंसर क्या होगा? NSSO। क्या ध्यान रखेंगे? NSSO करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की किस्म कैसी है? ग्रामीण अल्प रोजगार है, चक्रीय बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, या उपयुक्त सभी? तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, सभी प्रकार की। क्या? उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, श्रम शक्ति का लगभग 49%। तो हमारा आंसर क्या होगा? 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑलरेडी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, संभावना है आगामी एग्जाम में भी आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे भाई, ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ना ही तो भाई आयात होगा और ना ही किसी प्रकार का निर्यात होगा, इसे ही हम क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, गरीबी की तीव्रता की माप के लिए किसमें गरीबी की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? तो कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश एमपी को भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगर बात करें डियर मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत का हृदय भी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश राज्य को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 28 स्टेट में मध्य प्रदेश ही ऐसा है जो कि भारत के बीच में अवस्थित है। कहाँ भाई? भारत के बीच में अवस्थित है और जहां से कर्क रेखा होकर भी गुजरती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और एमपी को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। टाइगर स्टेट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि टाइगर की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में ही है। अगर हम बात करें सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोया प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश राज्य को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहां पर है? तो आप ध्यान रखेंगे गोवा राज्य में। कहां पर है? गोवा राज्य में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा विशाल राज्य कौन सा है? तब आपने राजस्थान लगाना है। जनसंख्या की पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछेंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सब क्या लगा के उत्तर प्रदेश राज्य भाई जनसंख्या में टॉप पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? तो आप ध्यान रखेंगे गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। 18 नंबर क्वेश्चन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? डीटी लक्कड़ वाला ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारणता का आकलन करती है? तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा के नीचे माने जाते नगरीय क्षेत्रों के लिए जो कैलोरी है वो कितनी रखी गई है? 2100 कैलोरी आपने ध्यान रखना है। आप मुझे बताएंगे नगरीय के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी कैलोरी रखी गई है ये आप मुझे सभी ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर डिपेंड करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, या ये सभी? तो भाई किसी देश का कोई भी कंट्री अगर है उसका आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? इन सभी पर, प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर भी और बाजार के आकार पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचंड बेरोजगारी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। प्रचंड बेरोजगारी है कृषि की। प्रचंड बेरोजगारी कहाँ की है? कृषि की है। उद्योग आएगा तो एलिमिनेट कर देना, व्यापार की भी नहीं है, यातायात की भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है क्या भाई? एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मापक नहीं है। क्या नहीं है? जीवन प्रत्याक्ष नहीं है, लिंग अनुपात नहीं है, साक्षरता दर नहीं है यानी कि लिटरेसी रेट नहीं है, या सकल नामांकन। तो इसका जो राइट आंसर है लिंग अनुपात। भाई लिंग अनुपात नहीं है, बाकी एचडीआई का मापन जो है जीवन प्रत्याक्ष भी है, साक्षरता रेट भी है और सकल नामांकन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम
प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास की श्रेणी में। किसमें? मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो अप्रैल सन 2002 में। क्या? पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? सन 2002, और अप्रैल भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य था? तो मध्य प्रदेश। आप सभी आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का आधार HDI का जो बेस है वो क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा और लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर, इसका क्या है भाई? HDI का आधार है। ये चीज भी आप अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेंगे, कई बार एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। 28, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्र की देन है? तो इसका जो राइट आंसर है महबूब उल हक होगा। क्या है क्वेश्चन? एक बार और समझेंगे। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो आप ध्यान रखेंगे महबूब उल हक। क्या? महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD। आप सभी ध्यान रखेंगे। क्या भाई? IBRD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्या भाई? वर्ष के कुछ महीने ऐसे होते हैं साल में, आप सभी के साथ होता होगा, जिस टाइम पे आपको रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्या भाई? कहते हैं ना कि यार ये सीजन नहीं है काम का, इस सीजन में काम नहीं चलता है और इस सीजन में कहीं काम भी नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या था? तो आय में असमानता। ध्यान रखेंगे, आय में इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। किस बेस पर किया जाता है? निर्धनता का आकलन भारत में परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत के निर्यात की वस्तु है? तो चाय। पेट्रोलियम नहीं है, औषधियम नहीं है, उर्वरक नहीं है, चाय। चाय आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो रत्न आभूषणों का है। किसका? रत्न आभूषणों का है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया गया है? तो इंग्लैंड। चमड़े का सबसे ज्यादा निर्यात किसको किया गया है? तो आप आंसर लगा के आएंगे इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में, तो ध्यान रखेंगे भाई आयात और निर्यात दोनों ही बढ़ा है। क्या? आयात और निर्यात दोनों ही बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था कब? 1772 से 1773 और 1976 से 1977। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे WTO की स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? और WTO, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, WTO का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी आप मुझे आंसर बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हेडक्वार्टर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, किस पंचवर्षीय 39 है वैसे, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योगों को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? तब आपका आंसर होगा सेकंड पंचवर्षीय योजना। और आप ध्यान रखेंगे पंचवर्षीय योजना काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। भारत में टोटल अगर हम बात करें, टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी हुई थी? तो 12। ध्यान रखना है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप ध्यान रखेंगे 1951 में। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से लेकर 1956 तक थी। और पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? मेन जो फोकस था वो किस पर था? मेन अगर फोकस की बात करें तो मेन फोकस एग्रीकल्चर यानी कृषि पर था।
और किस मॉडल पर बेस थी पहली पंचवर्षीय योजना? यह क्वेश्चन कई बार एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के एग्जाम में स्टूडेंट्स ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें सेकंड पंचवर्षीय योजना की, सेकंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक था और यह किस पर आधारित थी? किस मॉडल पर? पीसी महालनोबिस पर यह आधारित थी। किस मॉडल पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो मेन फोकस था वो किस पर था? भारी उद्योगों पर था। किस पर भाई? भारी उद्योगों के डेवलपमेंट पर इसका क्या था? मेन फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखेंगे समविष्ट आर्थिक वृद्धि। क्या? समविष्ट आर्थिक वृद्धि, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से लेकर 1969 यानी कि 69 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी तो जनता सरकार के द्वारा। क्या ध्यान रखेंगे? जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 आप आंसर लगा के आएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु वित्त मंत्री का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। क्या? केसी नियोगी। आप मुझे बताएंगे वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? ऑलरेडी मैंने कई बार यह प्रश्न आपको सॉल्व कराया है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 46। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है तो वित्त आयोग के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। क्या ध्यान रखेंगे? वित्त आयोग के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। भारत का नीति आयोग कैसा है? ध्यान रखेंगे सन 2015 में बनाया गया था। संवैधानिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है या अ और सा दोनों है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी। डी कैसे होगा? भाई जो नीति आयोग है इसकी स्थापना सन 2015 में की गई थी। और अगर बात करें क्या यह संवैधानिक निकाय है तो बिल्कुल नहीं। यह हमारा जो ऑप्शन है गलत हो जाता है क्योंकि जो नीति आयोग है वो एक असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक का या संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संवैधानिक निकाय स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका की संविधान में उल्लेख दिया गया है और असंवैधानिक निकाय क्या होते हैं? जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो कहीं पर भी नीति आयोग और योजना आयोग का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं दिया गया। तो ये कैसे निकाय है? ये असंवैधानिक निकाय है। अगर हम बात करें सलाहकारी निकाय है तो ये स्टेटमेंट एकदम राइट है। सलाहकारी निकाय है। जो नीति आयोग है वह कैसे काम करता है? एक सलाहकार के रूप में काम करता है। सरकार के थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग काम करता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा पीएम होते हैं। वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी आपका होमवर्क का क्वेश्चन एक और है कि आप मुझे बताएंगे नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। और एक क्वेश्चन और बता देंगे, करंट का है, वैसे तो इकोनॉमी में करके करंट में करके दे देते हैं एग्जाम में। तो आप मुझे बताएंगे वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। ऑलरेडी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन था? तो सिंधु श्री खुल्लर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप मुझे सभी बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके। क्या भाई? ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके जरूर आंसर देंगे। क्या है क्वेश्चन? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे किसको? अरविंद पनघरिया को, अरविंद मायरामा को, मू दड़ांग को
या राजीव महर्षि को? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नीति आयोग, योजना आयोग से फिक्स है, एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ सारे प्रीवियस ईयर चेक करने के बाद मैं आपको ये सारी चीजें करा रही हूँ। और जो मैंने बोला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। उनको क्या करना है, आपने नोट डाउन करना है, बार बार रिवीजन करना है। इस क्लास को डियर फ्रेंड्स आप 2 से 3 बार देखेंगे, आपके टॉप 50 क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में पक्का क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बाकी हम 50 क्वेश्चन ऐसे आगे कवर करने का प्रयास करेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको ये फटाफट रिवीजन सीरीज कैसी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, सभी वीडियो को लाइक करेंगे, प्यारी प्यारी कमेंट जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।